हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार रिपीट होते हैं। लूसेंट का बिल्कुल निचोड़ निकाल के लाए हैं। आज क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले किस यवन शासक ने आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले बैक्टीरिया के शासक डिमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो ये भारत पर यवन शासक ने पहली बार आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और ये स्थापना इसने घनानंद को हरा के विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहकर पुकारा था? तो जो जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहकर पुकारा था। जस्टिन चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कह के पुकारता था या फिर जस्टिन ने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने घनानंद को किसकी सहायता से हराया था? तो इसके अंदर जो अहम रोल था वो था चाणक्य का और इसी के अलग अलग नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त अलग अलग दो नामों से भी जाना जाता है। और चाणक्य की पूरी मदद के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था और अर्थशास्त्र हमें राजनीति के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन से ये भी बन सकता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी और इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है, कैसे मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का पता चलता है? तो ये चलता है एपियान्स अभिलेख से। जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था और इसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई थी। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमित्रघात से किसे जाना जाता है? तो अमित्रघात नाम से बिंदुसार को जाना जाता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठने वाला बिंदुसार था जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। अभी बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि या तो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं या फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय। तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस पुराण में बिंदुसार को भद्र प्रसार के नाम से जाना जाता है? ये जो लिखा गया ना, ये जो भद्र प्रसार है, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है। यहाँ पे भद्र प्रसार आएगा, भद्र प्रसार के नाम से जाना जाता है। तो भद्र प्रसार में भद्र प्रसार के नाम से बिंदुसार को वायु पुराण के अंदर जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्र प्रसार के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वायु पुराण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो जो मौस्की और गुर्जरा अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है और अशोक ही उल्लेखित किया गया है इन दोनों अभिलेखों के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ करने वाला था महान अशोक मौर्य, जो कि महान सम्राट हुए। इन्होंने ही सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य ने ही सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का आरंभ किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी अभिलेख को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है और रानी का अभिलेख ही कौशाम्बी का अभिलेख है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? तो शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना करके पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडो यूनानी शासक मिनाइंडर को किसने पराजित किया था? तो इंडो यूनानी शासक जो मिनाइंडर था उसको पुष्यमित्र शुंग ने ही पराजित किया था, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? विदिशा को। विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो काफ़ी सारे स्तूप जो हैं वो अशोक ने बनवाए थे, लेकिन बरहुत स्तूप जो बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो ये जो सबसे पहले शुरू की थी सातवाहन वंश ने शुरू की थी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा। अभी बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासक गोलमिक किसे कहते थे? तो जो सातवाहन शासक हैं वो गोलमिक सैनिक टुकड़ी के प्रधान को कहते थे। जो सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था उसको सातवाहन शासक गोलमिक कहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सैनिक टुकड़ी के प्रधान को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेहतरीन क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें, एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें